5वीं पोजीशन पे पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आया है। सेमीफाइनल के लिए हमने क्वालिफाई नहीं किया। क्या जो परफॉर्मेंस थी टीम की वो पोटेंशियल और काबिलियत के मुताबिक थी, या यही टीम आपके ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकती थी? ये आपने बड़ा अच्छा शुजात सवाल किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। लेकिन रमील हसन रजा की मुझे बातें बहुत पसंद आई। मैं क्विकली आपको दो चीजें बोलूंगा, इसी का आंसर आपको मिल जाएगा। एक तो 1999 में पाकिस्तान ने लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, और उसके बाद 2011 में एक सेमीफाइनल खेला। सो 24 साल में ये कोई अलमिया नहीं हो गया। यू हैव बीन देयर। आप साइकिल्स में राउंड एंड राउंड यही हरकत दोहराते रहे हैं। सो दिस मीन्स के 1999 या 2011 में बाबर आजम या इंजमामुल हक ने टीम सिलेक्ट नहीं की थी। और आपका जो रीइंफोर्सिंग फेलियर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने क्रिकेट बोर्ड में जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं मॉडर्न क्रिकेट के साथ इक्वेटेड, वो की नहीं है, और आप ब्लेम गेम्स करते रहते हैं। इट विल मेक नो डिफरेंस। आप कोई भी जॉनी आके बाबर आजम को हटा दे, नया कप्तान लेके आ जाए, वो क्या करेगा? फिर मैं अभी जल्दी से ये अरूज वाली बात पे कि वो कह रही थी कि गेम चेंजर नहीं है, फलाना नहीं है, और ये प्रॉब्लम्स हैं स्पिनर्स। हमें भी पता है कि स्पिनर्स को अब खेलना नहीं आ रहा, या जो है गेम चेंजर नहीं है। वो कहाँ से आएगा? आपके पास क्या स्टॉक है, आपके पास क्या बेंच है? क्विकली, इंग्लैंड में सातवां, दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे फिनिश एट 7। और उनके रॉब की जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ईसीबी के, वो आके कहते हैं कि उनकी गलती है, क्योंकि उन्होंने फोकस ज्यादा टेस्ट क्रिकेट पे किया, उधर इग्नोर किया वनडे क्रिकेट को, टी20 को। अभी वेस्ट इंडीज टूर के लिए उन्होंने जॉस बटलर को रिटेन किया है फॉर बोथ टी20 एंड वनडे इंटरनेशनल। बेंच से वो लड़के लेके आए हैं। उन्होंने रेहान अहमद को रख लिया, उन्होंने ब्रायडन कार्स को ले आए हैं। उनके पास स्टॉक है, टॉम हार्टले आ गया, विल जैक्स आ गया। तो दैट क्लियरली शोज कि मॉडर्न स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं। आपके स्ट्रक्चर्स तगड़े होने चाहिए। यही टीम, यस, बाबर आजम की बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ पावर सेंट्रिसिटी थी, और प्लेयर अब्यूज था, पावर अब्यूज था, कि उन्होंने वो लड़के जो हैं वो नहीं रखे जिनको रखना चाहिए था। अभी आपने इनडायरेक्टली रेफर किया टुवर्ड्स मिसबल हक या अपना जो मोहम्मद हफीज, जो टेक्निकल कमेटी में थे और उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी। उन्होंने रिकमेंडेशंस ठीक की होंगी, इन्फोर्स क्यों नहीं करवा सके? सो किसकी वीकनेस थी? वो हफीज की वीकनेस थी, या मिसबा की थी, या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी, जो घर बाबर आजम को बुला के और टीम सिलेक्शन जो है उनसे डिस्कस कर रहे थे? और उसके बाद मिड वे थ्रू जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारता है, तो आप थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये बहुत सारे आपके जो रॉन्ग एंड्स हैं, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक अ राइट, और आप एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं अपने प्लेयर को, डिस्क्राइब बीइंग द कस्टोडियन एंड द हेड ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स। सो आई पर्सनली फील कि ये परफॉर्मेंस से कुछ नहीं होने वाला। ये लड़के सुबह आके आपको लेकिन जो है एक कोई ओवरऑल लड़का जो जो है सिलेक्शन के हवाले से डॉक्टर साहब एक बात की जा रही है, और कल मैं सौरव गंगुली साहब को सुन रहा था, जब उनसे ये सवाल हुआ कि जो आईपीएल है क्या उस वजह से इंडियन क्रिकेट टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उन्होंने कहा आईपीएल का सिर्फ इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ टी20 पे रिलाई करेंगे तो आपकी टीम मीडियोकर हो जाएगी। उन्होंने कहा जो लंबे अरसे की क्रिकेट है वो खेलना जरूरी है। अगर आपने 50 ओवर की क्रिकेट में एक्सेल करना है, तो क्या हमसे यहां पे एक बुनियादी गलती हुई है कि हम समझे कि जो लड़के टी20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 ओवर बड़े अच्छे करवा लेते हैं, फील्ड भी कर लेते हैं 20 ओवर, वही हमें डिलीवर करके देंगे 50 ओवर में? क्या ये हमारी गलती हुई है सिलेक्शन में आपके ख्याल में? जनाब, ये गलती नहीं है, ये अलमिया है। इट इज अ कैटास्ट्रोफी। जो 4 ओवर की क्रिकेट होती है वो कोई भी शोमैन खेल सकता है, वो दैट इज क्रिकेट फॉर द ब्रॉडकास्टर्स। अब मैं आपको एग्जांपल बड़ा क्विकली देता हूँ। साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है, उन्होंने गेम चेंज करके रख दिए, 400 रन कर देते हैं। जब चेजिंग की बारी आती है, नेदरलैंड के अगेंस्ट भी कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि डिफेंस नहीं है। अब आप ऑल अटैक मोड पे चले गए हैं। इंडिया के बैट्समैन एक्सेल क्यों करते हैं? बिकॉज वो सेशंस भी खेल सकते हैं, वो डिफेंड भी कर सकते हैं, वो पिच पे टाइम भी ले सकते हैं। तो आपके 4 ओवर के प्लेयर कहाँ से? वनडे इंटरनेशनल इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट, जहाँ पे आपको ओवर बाय ओवर, सेशन बाय सेशन आपको सिचुएशनली एडजस्ट करना पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट वाज एब्सोल्युटली chaotic। आप टी20 का, पीएसएल का जो स्टार बनता है, सोशल मीडिया से आप टीम पिक कर लेते हैं। अब 2-3 लड़के हैं वो बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें एक सैम अयूब भी है, बेतहाशा टैलेंट है उनमें। बट मुझे ये बताएं, वो टेस्ट कहाँ पे हुए हैं? क्या वो पीछे की गेंद पे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट हुए हैं? क्या वो एडवर्स सर्कमस्टांसेस में टॉप टूर्नामेंट्स में टेस्ट हुए हैं? क्या वो ए टीम के साथ एक्सेल करके आए? नहीं आए हैं। तो आप कहाँ से समझ रहे हैं कि वो जाके रिप्लेस कर लेंगे? और क्रिकेट इतनी आसान कब से हो गई? आपकी क्रिकेट दुनिया जो है वो पोलराइज हो चुकी है। आपको इंजरी रिहेबिलिटेशन आती नहीं। नसीम शाह पे आप एक रो रहे हैं कि वो इंजर, ठीक है, वो आपने उसको तबाह बर्बाद करके इंजर क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। क्या नसीम शाह की वजह से हारिस रऊफ या शाहिन शाह अफरीदी ने बॉलिंग पार्टनरशिप्स जो है वो बन नहीं पाई?